बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत अरसे से आप सब लोगों को पिछले 2-3 सालों से वी हैव बीन टेलिंग यू कि जनाब आप जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डेवलप्ड एरियाज़ के अंदर रखें एंड डोंट गो टुवर्ड्स अंडर डेवलप्ड एरियाज़। प्रॉबेबली एक विज़डम थी उसके पीछे और वो यही थी कि जी के रिसेशन पीरियड्स के अंदर जो है जब प्रॉपर्टी प्राइसेस नीचे जा रही होती हैं तो हमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जितना रिस्क अवॉइड हम अवर्सिव रहें, रिस्क को अवॉइड करें उतना ही हमारे लिए बेहतर है। और अंडर डेवलप्ड एरियाज में चूंकि डिमांड नहीं होती चीज़ों की तो इस वजह से वहाँ पे डिप्रेशन में या उसमें कुछ किसी को भी नहीं पता होता फ्यूचरिस्टिकली कि क्या होना है आगे 6 महीने में, साल के अंदर। एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपने आप प्रिकॉशंस लेकर रखें। किसी को भी नहीं पता था कोविड-19 का और फिर उसके नतीजे में होने वाले जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी हमें नहीं पता था। लेकिन जिन लोगों ने हमारी एडवाइस को फॉलो किया पिछले 2-3-4 सालों से और उन्होंने अपने आप को अंडर डेवलप्ड एरिया से बाहर निकाला है, डेवलप्ड एरियाज के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रखा, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू गाइस कि आप सारे लोगों ने बहुत अच्छा फैसला किया और आज आपकी इन्वेस्टमेंट अगर जो है वो बढ़ नहीं रही तो वो एटलीस्ट सेफ ज़रूर है। इसी सारे मामलात के अंदर गवर्नमेंट ने भी ऑब्वियसली एक पैकेज रिलीफ अनाउंस किया स्पेशली कंस्ट्रक्शन को पुशअप देने के लिए, ताकि कंस्ट्रक्शन अगर हमारी बढ़ती है तो हमारा जो लेबर तबका है, और कंस्ट्रक्शन सिर्फ एक इंडिविजुअल चीज़ नहीं है, कंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली से लाइट इंडस्ट्रीज हैं, इसके साथ मजदूर हैं, इसके साथ जो इन्वेस्टर्स भी हैं उनके लिए भी पैसा कम बनाने का मौका मिलता है। तो ये एक इकॉनमी को दोबारा से बूस्ट देने के लिए ये एक बहुत अच्छा और बड़ा सेक्टर था और उसका उन्होंने फैसला किया और उसके अंदर बड़े अच्छे पॉइंट्स दिए, वो आपसे डिस्कस हो चुके हैं। तो उसके अंदर एक चीज़ ये है कि जी कि आप डेवलप्ड एरियाज के अंदर जो है अगर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली रेजिडेंशियल प्लॉट्स के जो आप एमनेस्टी अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास प्लॉट पहले से मौजूद हो या आप नया प्लॉट खरीदें। ऑब्वियसली इस चीज़ की वजह से हमें समझ में आता है कि रेजिडेंशियल प्लॉट स्पेशली जो डेवलप्ड एरियाज के अंदर हैं उसके अंदर स्पेकुलेशन और प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी इम्प्रूव करेंगी, बिकॉज कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि तकरीबन 1.5 से 2 खरब रुपया जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जो ब्लैक मनी थे वो रियल एस्टेट के अंदर दोबारा से इन्फ्लक्स उसका आएगा। अभी 1.5-2 खरब रुपए अपनी जगह पे है, प्लस इसके साथ जो है दूसरी चीज़ें रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो गई है, तो जो लोग खुद से अपना घर भी बनाना चाहते हैं वो भी ऑब्वियसली प्लॉट खरीद के घर बनाने में उनको 2-3-4 मिलियन का अगर फ़ायदा हो रहा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम है, सीजीडी ख़त्म हो गई है, सीवीडी स्टैम्प ड्यूटी 3% कम हो गई, तो ऑब्वियसली ये जो उसके साथ एसोसिएटेड बेनिफिट्स हैं वो जब मिलते हैं तो वो भी एक डिमांड जो है मार्केट के अंदर क्रिएट करेगा। तीसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस सारे मामले के अंदर वो ये है कि जी के जब ये सारे एलिमेंट्स होंगे तो जो एक स्पेकुलेटिव मार्केट बनेगी उसके अंदर एक नॉर्मल इन्वेस्टर भी जिसके पास शायद वाइट मनी है और लेइंग अराउंड विद मनी वो शायद इन सारी चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करना चाहे। तो ये जब तीनों चीज़ें कंबाइन होती हैं तो वी कैन क्लियरली सी कि देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर जो है वो हमें जो पोजेशन वाले हैं डेवलप्ड एरियाज हैं उसके अंदर हमें एक इंक्रीमेंट मिले। अब बात कर लेते हैं रिलेटेड की कौन से एरियाज होंगे। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑल ओवर पाकिस्तान दीज आर द एरियाज विच आर डेवलप्ड, पार्शली डेवलप्ड इन अ सेंस के जी के वहाँ पे कुछ घर बन चुके हों और कुछ बन रहे हों, अच्छी लोकेशंस हों, जनरल जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो बेहतर हो। उसके अलावा जो डिपेंडिंग अपॉन कि उस जनरल लोकेशन की क्या अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं या उसकी अपनी क्या पोटेंशियल्स हैं। हम स्पेसिफिकली बात करेंगे डीएचए लाहौर की क्योंकि यहाँ पर हम मौजूद हैं। तो डीएचए लाहौर के अंदर मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इस मार्केट के अंदर नज़र आता है वो बेसिकली डीएचए फेज़ 6, 7, 8 और फेज़ 9 टाउन और ये एरिया जो हैं ये दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। और इसमें भी अगर आप प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है फेज़ 8 मेरे लिए ज़्यादा प्रेफरेंस होगी, फॉलोड बाय फेज़ 6 एंड 7। बहरहाल मेरे ख्याल में इन तीनों फेजेस के अंदर आपके अगर इन्वेस्टमेंट्स हैं तो देयर इज़ नथिंग टू वरी। अंडर डेवलप्ड एरियाज में भी मेरा ख्याल है कि जनाब कोई शायद इतनी कोई प्राइस की रिडक्शन या हमें चीज़ें नज़र ना आए। उसके लिए इंशाल्लाह ताला विल टेल यू व्हाई वी थिंक कि जनाब अंडर डेवलप्ड एरियाज के अंदर प्राइस भी जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, सेल एंड परचेज थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है।
सो गाइस, इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन रेजिडेंशियल प्लॉट्स और आप समझते हैं कि जी के इसके अंदर जो है प्राइसेस बढ़ेंगी, जो मुझे भी लगता है कि प्राइसेस के अंदर बेहतरी आएगी अगले कुछ महीनों के अंदर, तो उसमें हमने आपको वो तमाम एरियाज DHA लाहौर के रिलेटेड बताए हैं। बाकी अगर आप पूरे पाकिस्तान में कहीं और बैठे हैं तो आप उसी को रिलेट करके जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं जिनके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है घर बनाने का, बनने का, उन एरियाज़ के अंदर इन्वेस्ट करें तो इंशाल्लाह ताला यू विल मेक अ गुड इन्वेस्टमेंट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।